हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। यार मेरा नाम सज्जन है और आज का जो हम टॉपिक करने वाले वो है फैराडेस लॉ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पे तुम्हारे जेईई में भी सवाल आते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में भी सवाल आते हैं, तुम्हारे नीट में भी सवाल आते हैं। तो यार टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक आधा सवाल आ जाता है तो तुमको ये करना जरूरी है। तो ये करने से पहले मैं छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है उसका रिकैप दे देता हूँ। जैसे कि एक के अंदर इसमें तुम क्या करते हो, बैटरी तुम खुद प्रोवाइड करते हो, मतलब इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो तुम दे रहे हो। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एक्सटर्नली वो कहां से कहां तक होता है, एनोड टू कैथोड। और इंटरनली कैसा होता है, देखो यहाँ पे अभी सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर भर के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां से इंटरनली इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे होता है। तो इनडायरेक्टली करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और दूसरी चीज अगर तुम नोटिस करोगे तो जैसे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एन इसके पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ पे जाके चिपक जा रहा है। तो यहाँ पे सॉलिड बन रहा है और यहाँ पे Cl जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया गया और यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन दिया गया। ठीक है, तो इंटरनली इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे हो गया। दूसरी चीज, अब जब यहाँ पे ये Cl देता है इलेक्ट्रॉन तो ये Cl2 गैस में बन जाता है। तो इसका मतलब जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे एनोड और कैथोड पे ही हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तरफ गैस लिबरेट हो रही है और एक तरफ तुम्हारा सॉलिड बन रहा है। बट ये कितने टाइम तक बनेगा या कितना बनेगा, ये सवाल बनता है कि कितना क्वांटिटी में बनेगा, कितने देर के लिए बनेगा। ये डिपेंड करता है तुम्हारे इस करंट पे। अगर समझो मैंने 1 मिनट के लिए करंट फ्लो किया तो जो भी रिएक्शन हो रहा है वो 1 मिनट के लिए होगा। और समझो 1 मिनट में 10 ग्राम बना फॉर एग्जाम्पल। बट यही समझो अगर मैंने 10 मिनट दिया तब क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ गया है, चार्ज मैंने उतना ही रखा है, करंट जो है मैंने उतना ही फ्लो रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाना चाहिए, 100 ग्राम्स हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इनके ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, ये फराडेस ने एक फॉर्मूला दिया। फराडेस जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, वही अभी हम देखने वाले हैं। पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, बहुत चिंदी सी डेफिनेशन है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, देखा, ईदर इन अ मोल्टन स्टेट और अ सोल्यूशन स्टेट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है, या सबको पता होना चाहिए चीजें क्या होती हैं। इज इलेक्ट्रोलाइट द अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, जैसे मैं बता था ना, जो गैस लिबरेट हो रही है, डिपॉजिटेड और डिजॉल्व अर्थात गैस एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं बता रहा था ना, जितना करंट तुम प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा रिलीज होगा। तो वही है, इसके ऊपर तुम्हारा तो फिर सर फॉर्मूला क्या बन सकता है, अर्थात तुमको जितना भी मास बनाना है वो उतना ही बनेगा जितना तुम इसमें करंट दोगे या फिर तुम इसमें जितना चार्ज दोगे। अब सर ये चार्ज क्या होता है, अब जैसे पहले बता दूं एम क्या होता है। एम, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। जरूरी नहीं हो एनोड हो कैथोड हो, कहीं पे भी हो सकता है। एक जगह पे डिपॉजिट हो रहा है, एक जगह पे गैस लिबरेट हो रही है, तो दोनों पे, तो जो मास लिबरेट हो रहा है उसको बोलते हैं। और जिसके वजह से हो रहा है द अमाउंट ऑफ द चार्ज इन कूलम्स और इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। मेरे ख्याल से फॉर्मूला सिंपल सा समझ में आ गया होगा, इतना सिंपल सा फैराडेस लॉ था। तुम जितना चार्ज दोगे तुमको उतना मास मिलेगा, बस इतना ही है। इसी पे अभी सवाल बनते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, मैं तुम लोग को एक यूनिटरी मेथड भी बताऊंगा जिसमें तुम लोग को ये फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है। सर यूनिटरी मेथड मतलब जो तुम 6th 7th में करते थे, याद है 6th 7th में, कि भाई एक एप्पल 10 रुपए का है तो 10 एप्पल कितने के हो जाएंगे, 100 रुपए के। तो यार इससे भी तुम चाहो तो यूनिटरी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, बट वो जब सम आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए इतना सब नोट डाउन कर लो बढ़िया से। अब चलते हैं इसको, इसका चीर फाड़ करते हैं, किसका, ये वाले क्या बोलते हैं, फॉर्मूला या मैथमेटिकल इक्वेशन का। इसका बढ़िया से चीर फाड़ करते हैं, अपने लिए जो जो यूजफुल है उसमें सब सारा का सारा डाल देते हैं। जैसे कि अपना ये था, अब मेरे को ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अच्छा नहीं लग रहा, छे छे प्रोपोर्शनलिटी साइन सर कौन पढ़ेगा सर, इसको हटाओ सर, जितना होता है उतना जल्दी हटाओ सर। अगर मैं इसको हटाता हूं, अगर मैं इसको हटाता हूं तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट डाला z। अब मुझे बात करनी है, आप लोगों ने ये देख लिया, अब मुझे इससे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है। अगर मुझे इससे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो पहले मुझे समझना पड़ेगा सर ये z किस बला का नाम है और फिर ये q किस बला का नाम है। देखो q तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है q इज इक्वल टू आई टी। ये कहां से आया भाई, ये तो तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि भाई जो तुम्हारा करंट होता है वो क्या होता है तुम्हारा, चार्ज अपॉन टाइम। जितना तुम चार्ज दे रहे हो पर टाइम उतना तुम्हारा करंट हो जाता है। वहीं से मैंने चार्ज निकाला, तो चार्ज क्या हो जाएगा मेरा आई टी, ठीक है आई टी। तो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये आ जाएगा। बट सर अभी ये आई टी तो समझ में आ गया सर, सर ये Z क्या है सर, ये कहां से सर पनौती बन के आ गया सर। अब ये पनौती को एक्सप्लेन करता हूं, रुक जाओ सबर रखो। पनौती नहीं है, मैं बोल रहा हूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अर्थात सर, अर्थात ये हुआ Z का मतलब होता है जितना भी तुम्हारा वो मास था एक मोल में, इक्विवेलेंट मास अपॉन फराडे, इक्विवेलेंट मास अपॉन फराडे। सर अभी ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है तुम्हारा मोलार मास अपॉन एक्स। ये इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलार मास अपॉन एक्स। यार ये तुमको पता होना चाहिए मोलार मास क्या होता है, और ये x तुमको पता होना चाहिए। x अपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मतलब इसका क्या होता है, जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है वही मेरा x हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव मी Fe। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, 2 का। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। और मोलार मास तुम लोग को बाय द वे क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई इसका एटॉमिक मास कितना है या फिर इसका एक मोल का मास कितना है। ये तो तुमने ऑलरेडी कर रखा होगा यार मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अगर मैं इन सब का झोल झपाटा करके सबको मिक्स करूं तो ये Z मेरा कुछ ये बन जाएगा m अपॉन फराडेस डॉट एक्स। सर फराडेस क्या होता है, फराडेस तुम लोग को बाय द वे क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा तो फराडे होता है तुम्हारा 96500 कूलम्स। ये चीज पता होनी चाहिए यार, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बन गया मेरा नया फॉर्मूला। अर्थात m का मतलब होगा जो भी तुम लोग को मोलर मास गिवन है, f फराडे मुझे पता होता है, ये मैं रिएक्शन करके जितना भी इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है या फिर यूज हो रहा है वो देख लूंगा। अगर तुम लोग को करंट गिवन है, करंट का फॉर्मूला डालो, टाइम गिवन है, फॉर्मूला डालो, आंसर आ जाएगा बड़े बढ़िया से। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल तरीका ये सम को सॉल्व करने का। अगर फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। बट सर जेई मेन में थोड़ी फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले अपन लोग एक फॉर्मूला से एक सम कर लेते हैं। तब तक के लिए नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया होगा अभी तक तो। ठीक है, अभी जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसमें आगे देखो, इसमें एक क्वेश्चन कराता हूं तुम लोग को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए हुए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड। अर्थात मुझे m निकालने बोल रहा है, m इज इक्वल टू जो q था या फिर m इज इक्वल टू zq था। तो मुझे ये पूछा गया है, आगे डिपॉजिटेड 5 एम्पियर। अर्थात मुझे चार्ज नहीं दिया गया है, मुझे I दिया गया है। मुझे क्या दिया गया है, I दिया गया है। I कितना है, 5 एम्पियर। करंट इज पास्ट, टाइम भी दिया गिवन है, टाइम कितना है 1 आवर। 1 आवर अर्थात मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स। सेकंड्स में कभी भी है ना, याद रखना, तुम कभी भी लेते हो तो टाइम को अगर ये एसआई यूनिट है तो यहाँ पे भी तुम लोग एसआई में लेना पड़ेगा, और एसआई में हमेशा ये सेकंड में होता है। तो क्यों मुझे गिवन है, बस मुझे जेड पता चल जाए, जेड पता चल जाए मेरा काम बन जाएगा। जेड अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मैं अभी पूरा फॉर्मूला लिखता हूं। अब देखो मुझे यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है CuSO4। अगर मैं यहां से रिएक्शन लिखूं तो अर्थात क्या हो रहा है, Cu में क्या होता है, +2 होता है, +2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। तो यहाँ पे X कितना आ रहा है मेरे को, 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे फराडे मुझे ऑलरेडी गिवन, मैंने कहा था ना क्वेश्चन में तुम लोगों को नॉर्मली गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो यही वैल्यू होता है। और दूसरा एटॉमिक वेट गिवन है, अर्थात m भी गिवन है। m कितना है, 635 ग्राम्स। ठीक, अब सीधा सीधा फॉर्मूला में लगा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि
इसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, फॉर्मूला में डालता हूँ, रुक जा। जैसे ये फॉर्मूला में आ गया, अब यही मेरा फॉर्मूला है। अरे कहाँ जा रहा है रे, हाँ फॉर्मूला है। एम का मतलब जैसे ये लगना चाहिए इनिशियल में, बट क्योंकि मेरे को एकदम तोड़ ताड़ के दिया है तो अब मैं ये लगाऊंगा। तो इसमें देखो मेरा बड़ा एम क्या आएगा, यही मेरे को निकालना है, सी यू निकालना है, इसका मास ऑफ सी यू। एम क्या है 63.5 अपॉन 96500 इंटू, ये 2 मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कहां से आ रहा है, इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60। इजी है, बस सॉल्व करना है, आंसर मेरे हाथों में, आंसर मेरे हाथों में। अब मैं अगर इसमें यूनिटरी मेथड तुम लोग को सिखा दूं, मतलब तुम लोग को ये एग्जाम में, सर ये फॉर्मूला अभी कौन याद करेगा सर, एग्जाम में कैसे याद होगा सर, क्यों याद करना है सर, तुम लोगों को ये फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग ओरली ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे ये मसाला लिखा है ना फॉर्मूला का, अलग अलग नंबर्स को जोड़ जाड़ के, ये तुम लोग बगैर फॉर्मूला के भी लिख सकते थे। सही में सर, सही में। 2 मिनट ध्यान से देखो, तब तक के लिए तो इतना नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया होगा, ये शॉर्ट में मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, ये देखो। ये मसाला मैं यूनिटरी मेथड से लाके दिखाता तुमको, देखो कैसे। अब समझो मुझे यही मसाला लाना है और मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि ये मसाला आ गया तो तुम आंसर आराम से निकाल लोगे। अब जैसे कि देखो यूनिटरी मेथड क्या है, बहुत चिंदी है, तुम लोगों को फॉर्मूला याद रहे नहीं रहे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये यूनिटरी मेथड होगा कैसे, अब मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, Cu+2 से ये चीज 2 इलेक्ट्रॉन लेगी और अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, Cu में करेगा। अब मुझे इतना मालूम है, अगर यहाँ पे Cu जो सॉलिड है इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, समझो 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के इसके कितने मोल हो जाएंगे उस हिसाब से, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 2 फराडे। ये बढ़िया है, 2 फराडे में 1 मोल Cu बन रहा है, और 1 मोल Cu का वेट कितना होता है, 1 मोल Cu का वेट होता है 635 ग्राम्स। एकदम बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फराडेस का वैल्यू तो मुझे वैसे भी मालूम है, 2 × 96500 कूलम्स गिव्स मी 63.5 ग्राम। अब इतना चीज तो मुझे मिल गया, अब मुझे सिर्फ ये पता चल जाए कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। अगर 1 कूलम चार्ज पता चल जाए तो मैं बता आंसर इसका निकाल लूंगा अमाउंट में। सर कैसे, कैसे, अगर तुमको ये पता चल जाए कि भाई 1 कूलम का चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम ये आंसर पता है बहुत इजीली निकाल लोगे, क्योंकि फिर तुम लोगों को सिर्फ 5 एम्पियर और टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर तुमको 1 कूलम का आंसर आ जाता है तब। तो 1 कूलम कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका 1 कूलम लेने का ट्राई करूंगा, जैसे ही इसको 1 कूलम में कन्वर्ट करूंगा तो जो भी तुम लोग को इधर ये नंबर दिख रहा है इसके सामने डिवाइड कर दो, अर्थात 1, इसी को तो बोला था यूनिटरी मेथड, 1 कूलम gives me 63.5 अपॉन 2 × 96500, ठीक है। इतना मुझे ग्राम मिलेगा, किसका, कॉपर का। 1 कूलम चार्ज से मुझे इतना ग्राम मिलेगा, ठीक है। बट ये तो 1 कूलम पे है, बट 1 कूलम मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 एम्पियर, जो चार्ज गिवन है वो कितना है, 5 एम्पियर इंटू 1 आवर। तो 5 एम्पियर कितना हो जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर टाइम है तो 60 × 60 करूंगा, और मुझे इतने कूलम का चार्ज पता करना है। तो अर्थात मैं ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6.35, नीचे कितना है, 2 × 96500 इंटू 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 5 एम्पियर है, इंटू 60 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि टाइम है। अगर तुम नोटिस करोगे ये मसाला और जो तुमको यहां पे जो मैंने पहले लिखा था फॉर्मूला से, पूरा एग्जैक्टली सेम है। और यहां पे तो मैंने कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं किया है, यहां पे तो मैंने कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं किया है। एक्चुअल में मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि एग्जाम में कभी तुम लोग को ये पूरा का पूरा मास निकालने के लिए नहीं बोलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो तुम लोग को जेई मेन में आया हुआ है,
जेई मेन में, मतलब उस टाइम पे एडवांस हुआ करता था वो, 2008 का सवाल है शायद, जितना मुझे याद है वो। तो उसमें तुम नोटिस करोगे ना, और तुम फॉर्मूला लगाने जाओगे तुमको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्या सबको ये यूनिटरी मेथड समझ गया? अगर समझ गया है तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। और अगर तुमको आंसर चाहिए तो इसका आंसर तुम लोग पूरा ये इसको पूरे को सॉल्व करोगे इस चीज को, तो लगभग लगभग तुम लोगों को कुछ 5.8 ग्राम्स के आसपास आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला सम करते हैं। अभी अगला सम करते हैं। ठीक है, ये मतलब चाहो तो पूरा फॉर्मूला रट सकते हो, याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, मेथड से अपन लोग कर लेंगे। सिर्फ ये पता होना चाहिए क्यू क्या होता है, आईटी। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। अब जैसे मैं बता रहा था ना, ये वाला सवाल आया गया है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। अगर तुम इसको कन्वेंशनल मेथड, अगर फॉर्मूला मेथड लगाने जाओगे तो तुमको बहुत टाइम कंज्यूम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट अगर यूनिटरी मेथड लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? अब देखो यहाँ पे ये है डाइल्यूटेड एक्वस, यानी यहाँ पे जो भी मेरा जो सोल्यूशन बनेगा, जो भी लिक्विड होगा, वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है, H प्लस इलेक्ट्रॉन gives me H2। अब बट क्योंकि यहाँ पे दो है तो मुझे ये भी दो लेना पड़ेगा, अगर ये दो ले रहा हूं तो ये भी दो लेना पड़ेगा। यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने लिबरेट हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने पे मेरे को एक मोल हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन वी यूज 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 2 फराडे। 2 फराडेज पे कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। बहुत बढ़िया चीज है। अब देखो, जो अब ध्यान से देखो, मुझे फाइंड करने क्या बोला, द टाइम रिक्वायर्ड, यानी मुझसे पूछा क्या गया है, टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट मोल्स, यानी कि मुझे मोल्स को कितना करना पड़ेगा, 0.01 मोल ऑफ H2O। तो मुझे समझ में आ रहा, सॉरी H2O, सॉरी सिर्फ H2 आएगा, वो गलती से बोल रहा था मैं। तो यानी एक मोल से अगर मैं ये कर रहा हूं तो यूनिटी मेथड से ये कितना हो जाएगा, 0.02 फराडे, यानी इतने मोल पे इतना चार्ज लिबरेट हो रहा था। और मुझे ये तो मालूम है, मुझे ये वाला फॉर्मूला तो मालूम ही है, ये क्या होता है अपना, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू आई टी। अब बस मुझे ये फाइंड करने बोला है, ये मैंने यूनिटरी मेथड से निकाल लिया है, ये बस मुझे पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तुमको दिख जाएगा ये वाला पार्ट, दिख रहा है, 10 मिली एम्पियर करंट, कितना, 10 मिली एम्पियर। और अगर मैं इसमें सारा चीज पुट कर दूं, अब तक जो मुझे आया है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 0.02 फराडे, फराडे का वैल्यू मैं सीधा डाल देता हूं, कितना होता है, 96500 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻3। क्यों, 10 मिली एम्पियर्स है, इस वजह से, इंटू टी। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम, और टाइम ही मेरे से पूछा गया है, तो इसका मतलब मैं अगर ये ऐसा लिख दूं, टी इज इक्वल टू 0.02 इंटू 96500 अपॉन 10⁻²। अरे सर, -3 का 2 कैसे हो गया यार, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻², यानी तुमको टाइम आ जाएगा सेकंड्स में। बढ़िया से आंसर निकालो, जो भी आंसर आएगा वो इसमें सिलेक्ट कर दो, और मुझे कमेंट में जरूर करके बताओ कि तुमको इसमें से आंसर क्या आया है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 इंटू 96500। ठीक है, ये दो से ये वाले दो जीरो जाएंगे, फिर ये दो वापिस ऊपर आएंगे, तो वापिस दो दो जीरो आ जाएंगे। तो इसका जो भी आंसर आ रहा है बता दो। यानी इसका क्या करना है, 965 का डबल करना है, 965 का डबल करोगे तो कुछ 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर सी। बढ़िया है, बढ़िया है, चलो बढ़िया है। अभी आप लोग ने ये सारे सम्स कर लिए हैं। चलो अब एक बार जो सेकंड लॉ होता है तुमको वो यूज करने की जरूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूँ सेकंड लॉ होता क्या है, ताकि तुमको पता तो चल सके कि भाई उस पे इतने सवाल नहीं आते, जो भी सवाल आते हैं फर्स्ट लॉ पे ही आते हैं। सेकंड लॉ को जबरदस्ती यूज करना चाहो तो एक अलग चीज है, बट देख लो क्या होता है। जैसे कि फराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बेसिकली ये क्या होता है ना, जैसे कि ये देखो,
जैसे कि बहुत सारे सोल्यूशन है, जैसे सोल्यूशन ये है NaCl का है, फिर CuSO4 का है, फिर एल्यूमिनियम का है। अगर इन सब से मैं सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी और सेम टाइम में अगर चार्ज पास करूं, अगर सेम यानी Q क्या हो जाए मेरा, सेम हो जाए, तो इनसे जो भी सब्सटेंस यहाँ पे लिबरेट हो रहा है ना, वो प्रोपोर्शनल में होगा। अर्थात जो भी मास होगा ना, वो मेरा इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अरे ये क्या बन गया सर, कंघी बना दी सर आपने तो इक्विवेलेंट की जगह पे। इक्विवेलेंट वेट होगा, सबका इक्विवेलेंट वेट होगा। मतलब तुम जितना भी मास तुमको यहाँ पे जनरेट होगा ना, वो सब इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। ऐसे कैसे सर? तो यार ये तुम लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में जो पहले वाला फॉर्मूला था ना, फैराडेस फर्स्ट लॉ को रिलेट करके दिखाऊंगा, तुम लोग खुद बोलोगे हाँ सर इक्विवेलेंट के बराबर है। सिर्फ टाइम पास किया गया, इसमें कुछ नहीं है। देख लो एक बार ध्यान से देखो। जैसे कि ये होता है, बट ये क्यों होता है सर? इसमें m क्या होता है? m मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट यानी जहां पे भी वेट निकल रहा है ना, सब इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। जैसे यहाँ पे 10 निकला और यहाँ पे 20 निकला, ठीक है, ये 1 घंटे की बात है, समझो 1 आवर में। यहाँ पे 30 निकला एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2 घंटे में यहाँ पे 20 निकलेगा, यहाँ पे 40 निकलेगा और यहाँ पे 60 निकलेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? मतलब प्रोपोर्शनल में रहेंगे, मतलब जो भी चीजें निकलेंगी ना सब बराबर ही निकलेंगी, कम ज्यादा नहीं निकलेंगी। बट कैसे सर, क्यों सर, ऐसे कैसे मान लें? तो चलो अभी बात करते हैं एक्चुअल में अपने पहले वाले फॉर्मूला से कैसे रिलेट कर सकते हैं। यार तुम लोगों को पहले वाला फॉर्मूला आएगा तो क्या इसका आंसर निकलेगा? जरूर निकलेगा। तुम लोगों को सिर्फ पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्या? जैसे कि m इज इक्वल टू क्या था, ZQ था। तो ये कैसे करना है? अब देखो इसमें Na है, इसमें Cu है, इसमें Al है, तो ये कैसे कैसे सॉलिड लिबरेट हो रहे हैं ये ध्यान से देखो। जैसे कि अगर मैं जो भी सॉलिड लिबरेट हो रहा है सोडियम पे, या फिर जो भी ये वाला रॉड है, यहाँ पे जब लिबरेट होगा Na प्लस से जाके मतलब नेगेटिव पे जाएगा और यहाँ पे लिबरेट होगा, तो क्या होगा? यही चीज होगा, ZQ, ठीक है। बट सर ये Z है क्या? Z का मतलब है ENA और Fa। मतलब Z क्या होता है तुम्हारा? E अपॉन F ही तो होता है, याद है? इक्विवेलेंट, ये मैंने थोड़ी देर पहले कराया था फॉर्मूला में। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। तो यही चीज है, बस मैंने ये कर दिया है। तो इसके लिए अंदर क्या आ जाएगा? Cu का इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसमें Al का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और अगर समझो मैं दो लोगों को डिवाइड करता हूँ, यानी कि कोई भी दो लेता हूँ, इन दोनों को लेता हूँ, समझो इन दोनों को 1 और 2 को लेता हूँ और डिवाइड करता हूँ, यानी MNA अपॉन MCU। तो क्या बचेगा? देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो अर्थात बचेगा क्या मेरे पास? ENA अपॉन ECU। अब मैं इनमें से कोई भी कैसा भी रैंडमली ले लूं, अगर यहाँ पे M1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। नीचे M2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। यहीं से मेरा सेकंड लॉ बना है। बट मैं वही बोल रहा हूं ना, तुम लोग अगर इनिशियल फॉर्मूला अगर तुम लोगों को समझ में आया है, ये उसी से एक उसका एक सब्स्टिट्यूएंट पार्ट एड ऑन हुआ है। तो इस पे सवाल ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सवाल इसी से बन जाते हैं। तो इसके भी जो सवाल रहेंगे वो इस मेथड से ज्यादा जल्दी और बढ़िया तरीके से बनते हैं। बट क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी थी तो मैंने बता दी। तो चलो यार, अभी तुम्हारा जेई मेन के एग्जाम आने वाले हैं, जिसके नीट के एग्जाम आने वाले हैं और बोर्ड्स होने वाले हैं, उन सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और यार पढ़ाई करते रहो, और कुछ भी डाउट होता है तो मेरे से पूछ लो, ठीक है? चलो बाय।